हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडी झारखंड क्लासेस में। और आप लोग के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो क्लास है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आप लोग के लिए लाए हैं जो 10,000 प्रश्न वाला सेशन चला है, उसी का पार्ट 2 लाए हैं, जो कि स्पेशल रहने वाला है, सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? मोडेम है ना? मोडेम है। तो दोस्तों ये बात बता देते हैं कि मोडेम होता है, ठीक है। मोडेम इस प्रकार से लिखते हैं, मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीईएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। यानी ये जो मोडेम का वर्क क्या होता है, तो जो मोडेम का जो वर्क होता है ये एनालॉग सिग्नलों को, संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलकर कंप्यूटर को देता है, ठीक है। तो आप लोग को पता भी हो गया कि ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। और मोडेम को फ़ोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क पोर्ट या मोडेम पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। तो ये जो है ना, ये मोडेम कहाँ जोड़ा जाता है, तो ये मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कंप्यूटर का दूसरा नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको कंप्यूटर में कहीं भी अगर आपको देखने या याद करने में कठिनाइयाँ हो रही हैं फुल फॉर्म को, तो बस आप एक काम करेंगे, सिर्फ इसको 3 बार लिखेंगे, आपका एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा। सिर्फ एग्जाम में 3 बार, जैसे कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको 3 बार लिखे। पहले यहाँ लिखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ भी 3 बार आप सिर्फ लिखिए, आप कभी ज़िंदगी में ना भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी कि मेन बोर्ड किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। यानी मेन बोर्ड किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। और मदरबोर्ड के चलते ही सारा लैपटॉप चलता है ना, कंप्यूटर चलता है, मदरबोर्ड से ही सारा चीज़ जुड़ा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां को प्रदर्शित करती है, उसको कहा जाता है बग। यानी कि एक प्रश्न भी इस प्रकार से आते हैं कि कंप्यूटर में जो गलतियां होती है, त्रुटियां यानी कि गलतियां, उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर ही प्रोग्राम्स का काम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पॉम टॉप। क्या कहा जाता है? पॉम टॉप कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है। तो जो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो किस चीज़ को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर को देता है? देन वो डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? यानी कि डेटा को उपयोगी बनाना, ठीक है। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस, है ना। और इसका जो है आविष्कार कौन किए थे? अबेकस का। और यह कितना बड़ा था? तो इसका जो आविष्कार किए थे, कौन किए थे? ली काई चेन के द्वारा हुआ था। ली काई चेन के द्वारा इसका किया गया था, ठीक है, आविष्कार। संसार का यह पहला प्रथम गणक यंत्र है, ठीक है। इसमें तारों को गोल गोल, जैसे कि अबेकस कैसा था हम आपको बताते हैं, ऐसे का स्टैंड होता था इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे कुछ लाइंस होते थे, है ना, यहाँ गोल गोल लगा हुआ रहता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अबेकस यंत्र है ये संसार का पहला कंप्यूटर है, ठीक है। और एक पास्कलाइन के आपको बता दें कि जो पास्कलाइन जो कंप्यूटर था ये ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? ठीक है, तो इंटेल था। नाम क्या था माइक्रो प्रोसेसर का? 4004, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम था उसका कितना था? 4004 नाम था। ये माइक्रो प्रोसेसर का नाम ही था, है ना। और इंटेल जो 1970 ईस्वी में स्थापना किया था, मतलब कि उसको आविष्कार किया था, ठीक है, स्थापना नहीं आविष्कार। यानी 1970 ईस्वी में इंटेल कंपनी ने 4004 माइक्रो प्रोसेसर का ये निर्माण किया था। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अनुपम। कौन सा है? अनुपम। किसके द्वारा? भाभा अनुपम
ठीक है, भाभा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है ना। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक, याद रखिएगा ये सब आपको याद रखने हैं। ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। ENIAC जैसे इस प्रकार से लिखिएगा ना, ENIAC इस प्रकार से लिखिएगा। तो E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल्स। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज याद करना जरूरी होता है, ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। I फॉर इंटीग्रेटर, एंड E फॉर एंड, और C फॉर कैलकुलेटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कैलकुलेटर। और इसका जो ENIAC का जो विकास हुआ था JP एकर्ट किए थे। ENIAC एकर्ट रट लीजिए। ENIAC का कौन आविष्कार किया था? एकर्ट, यानी कि JP एकर्ट। आपको याद हुआ कि नहीं? JP एकर्ट, ठीक है, JP एकर्ट, ENIAC एकर्ट, है ना। ENIAC एकर्ट कितना? 1946 ईस्वी में। कितना? 1946 ईस्वी में, ठीक है। JP एकर्ट और जॉन मुचली किए थे, है ना। JP एकर्ट, ये तो याद कराने के लिए। और यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रथम पूर्ण कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है वह मदरबोर्ड कहलाता है, क्योंकि जितने भी USB पोर्ट रहते हैं, CPU रहते हैं, जो CPU का केबल होता है वो सारी चीज़ मदरबोर्ड से ही जुड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है तो ये ROM में होता है। ROM का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सबको है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, डेटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का जो तात्पर्य है यानी कि फुल फॉर्म है। और ये जितने सारे प्रश्न है, ये जो वन लाइनर का जो आपका ये वन लाइनर का जो क्वेश्चन चलेगा, 1000 प्रश्न चलेंगे, उसके बाद अगला पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक गति यानी कि दर या गति को मापने किस चीज़ में मापते हैं? तो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर घड़ी के गति की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज़ में। क्या चीज़ में? मेगाहर्ट्ज़ में। नेक्स्ट, कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, SMPS का जो अर्थ होता है, ये 2016 में SSC के क्वेश्चंस ये पूछ दिया है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो पूछा हुआ है, तो ये इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? USB पोर्ट का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कंट्रोल। ये इसको ना CTRL कीबोर्ड पर लिखा हुआ रहता है, उसको आपको कंट्रोल करना है। ये शिफ्ट अल्ट को क्या कहते हैं? तो मॉडिफायर कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से मॉडिफायर कौन कौन से हैं, है ना। तो आपको अल्ट शिफ्ट इस प्रकार से दिए रहेंगे। विंडो, तो विंडो नहीं है तो वहाँ आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वाटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड में। सिर्फ क्वाटी कीबोर्ड ही इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है क्वाटी कीबोर्ड का यूज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्द के माध्यम से स्पेस डालता है? तो स्पेस बार डालता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर प्रश्न अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट एक बार जरूर लिखेंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे। स्कैनर किसे कहते हैं? स्कैनर किसे कहा जाता है? तो वो स्कैनर जो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता हो। देखिए, हम आपको बताते हैं, इसमें एक प्रिंटर होता है, ठीक है। आजकल प्रिंटर में भी एक होता है, जितने भी कैनन का आता है सारे प्रिंटर में ही स्कैनर आ चुके हैं, है ना। और एक आता है स्पेशल स्कैनर, पतला होता है, ठीक है। इस प्रकार से पतला होता है, इसको उठाकर ऐसे स्कैन किया जाता है। तो दोनों आए हैं, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान देंगे कि सिर्फ स्कैनर ही नहीं, स्कैनर आजकल प्रिंटर में भी लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देख लेते हैं। मदरबोर्ड के उपकरणों के माध्यम से सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है, इसको बसेस कहा जाता है। और देखिए, ये कंप्यूटर में जो भी त्रुटियां आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बग कहा जाता है। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो मोडेम का फुल फॉर्म शुरू में ही बता दिए थे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मुख्य
या प्राथमिक मेमोरी क्या कहलाता है, तो रैम और रोम। ये कहाँ लगे हुए रहते हैं, इनबिल्ट रहते हैं। जैसे कि अगर हम फ़ोन भी लेते हैं तो उसमें हम लोग देते हैं कितना GB रैम है, यानी कि जितना GB रैम ज़्यादा रहेगा उतना उसका प्रोसेसर अधिक रहेगा, अच्छा चलेगा, है ना, स्मूथ चलेगा, मतलब हैंग नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग रैम रोम सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं, या किसके, तो ये रोम में नष्ट नहीं होते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अस्थाई मेमोरी किसे कहा जाता है और अस्थाई मेमोरी किसे कहा जाता है, यानी कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है। ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें अगर आपको पता हो तो जल्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, तो देख लीजिए रैम में, यानी कि अस्थायी कौन है, अस्थायी रूप से रैम, देन अस्थायी कौन सा हो जाएगा, ये रैम, रोम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, CD तथा DVD किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। CD जिसमें ना पहले CD आता था तो उसमें एक ही मूवी आता था, ठीक है ना, 2 CD आता था, एक एक पार्ट करके दोनों आता था। फिर कुछ दिन के बाद DVD आया, DVD, ठीक है, DVD आया। आप लोग को याद होगा जब आपके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है, एक CD होता था, CD जो है एक DVD प्लेयर था और एक CD, तो CD कैसेट में एक मूवी दोनों साइड रहता था जिसमें 2 कैसेट होता था, है ना, और उसमें कम क्षमता होता था। लेकिन जब DVD आया तो एक ही DVD कैसेट में 7-7 मूवी, 6-6 मूवी उसमें आ जाते थे, ठीक ना। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे आगे ये बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है, तो ये कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई क्या कहलाती है, बीट कहलाती है। और एक बीट बराबर कितना बाइट्स होता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे ज़रूर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़ी से सबसे छोटे क्रम कौन सा है, TB, टेराबाइट, गीगाबाइट, MB, है ना, KB। तो 1 MB बराबर कितना KB होता है, 1024 KB। इन द सेम वे 1 GB बराबर कितना MB होगा, तो 1024 MB। सेम 1 TB बराबर कितना GB होगा, 1024 GB। समझ में आया। 34 नंबर प्रश्न है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्टीटास्किंग का मतलब समझ में आया कि नहीं, मतलब एक ही जो है एक समय में हम एक एप्लीकेशन में अधिक से अधिक कार्य को कर सकते हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग। मतलब कि मल्टी टैलेंटेड हम लोग जिसको बोलते हैं ना, कि एक आदमी बहुत सारा काम करता है, इन द सेम वे दिस इज़ द मल्टीटास्किंग, यानी कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग जो सिस्टम का क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे कि पैरेलल हम लोग किसको बोलते हैं, घर में हम लोग जो बैटरी होता है 220 वोल्ट का, मतलब ये अपने हिसाब से मिलता है, ठीक ना। तो जो बैटरा होता है हम लोग 2 लाए, तो उसको किस सीरीज और पैरेलल में जोड़ना है, ये चीज़ वही चीज़ है, सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असेंबलर का कार्य क्या होता है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों यानी कि एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीबगिंग, है ना। यानी कि देखिए बग का मतलब होता है कि गलतियाँ, यानी कि जो कंप्यूटर में त्रुटियाँ हैं उसको बग बोलते हैं इन द। और इसके बाद क्या होता है कि अगर वो त्रुटियाँ, वो जो कंप्यूटर में त्रुटियाँ हैं उसको ढूंढ कर मतलब खोज कर उसको सुधार देना, तो डीबगिंग कहलाता है। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की गलतियाँ यानी कि एरर को क्या कहा जाता है, बग्स कहा जाता है, बग्स। अभी इसमें 10,000 प्रश्न होंगे, आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। फिलहाल आपके 10,000 प्रश्न होंगे, एकदम VIP प्रश्न आने वाले हैं। ये सब सारे प्रश्न बहुत ही हैवी है, और अभी जो सेट बनने वाला है ना 10,000 का, वो देखिएगा, है ना। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद
प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, तो शेयरवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विआधारी संख्या कौन कौन सी है? 0 1, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसको हम देख ना सकते हैं, जिसे हम छू ना सकते हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये तो बच्चा का है। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने यानी रिमूव करना के लिए कमांड क्या होता है? तो अनइंस्टॉल कराना होता है। जैसे कि देखिए, हम एक विंडो, देन आजकल ये चला हुआ है टाइम पास करने के लिए, विंडो ऐप है गेम के लिए, सारा गेम इसमें मौजूद है। ठीक ना, तो विंडो गेम है, तो खेलते खेलते वो पैसा कुछ हार गया, है ना। पैसा जैसे कि 10 रुपये डाला विंडो में, वो हार गया, फिर से 10 रुपये डाला, फिर से हार गया। तो गुस्सा में क्या कर देता है, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है डिस्प्ले पर, तो उसको ऐसे कुछ देर क्लिक किए हुए रहा, फिर आ गया अनइंस्टॉल का ऑप्शन। तो वही बात कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर में स्थित प्रोग्राम को रिमूव यानी कि हटाने के लिए क्या किया जाता है? अनइंस्टॉल किया जाता है, और लाने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति यानी कि ऑफ से चालू किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? कोल्ड बूट कहा जाता है। याद रहे, यहाँ क्या पूछ रहा है कि ऑफ से कंप्यूटर जब बंद स्थिति कंप्यूटर से स्टार्ट किया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? कोल्ड बूट कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सा है? जावा होती है। नेक्स्ट, डाटा को लॉजिक सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? तो सॉर्टिंग कहा जाता है। कोबोल में सीओ का क्या अर्थ है? कोबोल में सीओ का क्या अर्थ है? तो कॉमन ओरिएंटेड। नेक्स्ट, सबसे थीम इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सा है? डायल अप सर्विस। नेक्स्ट, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे कहलाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, और जो भी इसको जोड़ने का काम करता है, जो नेटवर्क ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गेटवे। नेक्स्ट, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। नेक्स्ट, डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? टाइटन। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? टाइटन। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर के लिए। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसको एग्जीक्यूटिंग बोला जाता है। ब्लूटूथ तकनीक क्या है? उपकरणों के माध्यम से वायरलेस संचार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न, वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से, कम्युनिकेशन। देन वाई से ऐसा नहीं लगता कि वाईफाई के बारे में हो रहा है, देन ये सब दिमाग लगाना है एग्जाम्स में कि ये कहाँ से कोई एक शब्द को उठाना है, उसको समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेम कुछ मिल जाते हैं ना, तो धड़ से मार देते हैं। कंप्यूटर का प्रश्न है चाहे साइंस का प्रश्न है, लास्ट तक एकदम ध्यान से पढ़िए कि वो क्या पूछना चाह रहा है। कोई एक शब्द पकड़िए, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है कि वो क्या बोल रहा है, हमेशा याद रखिएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? बीट्स के द्वारा। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? ई सुशासन यानी कि ई गवर्नेंस। वर्चुअल मेमोरी का जो आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस का, जो डिस्क में कितना स्पेस है उस पर डिपेंड करता है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो 30 दिन के लिए कंप्यूटर में रखा जा सकता है। विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है कंप्यूटर शिक्षा से। ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है ये कंप्यूटर शिक्षा से। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम केरल। ठीक है, नेक्स्ट, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का क्या अर्थ है? देखिए, डीओएस का तो ऐसे फुल फॉर्म वाला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं साइबर लॉ, जो साइबर क्राइम वाला लॉ है ना, उसकी शब्दावली में डीओएस का क्या है? तो डिनायल ऑफ सर्विस। क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था? जो है
पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था? तो 1968 ईस्वी में आया था। 67 कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है यंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं हम लोग। 68 वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर या सीपीयू। देखिए, ये जो हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्रोसेस कर वो सीपीयू प्रोसेस करता है, वो आगे बढ़ाता है कंप्यूटर को, ठीक ना। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्या होते हैं? तो ये एमएस वर्ड होते हैं, एमएस एक्सेल होते हैं, और पीपीटी होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है। और जो भी अभी कुछ दिन पहले ही ये एलडीसी और पीएस को लेकर 1200 फिर से वैकेंसीज़ जो है मतलब नीचे से उठाया गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 1200 स्टूडेंट्स को मौका मिला था। एक महीना में वो बहुत कुछ कर सकते थे, अगर चाहते तो दिन रात लग जाते तो आराम से हो जाता। लेकिन सिलेक्शन कितना हुआ? 85 लोग का हुआ है, ठीक है ना। तो मौका खुद से खोते हैं आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है, ठीक है। 71 नंबर है स्काई ड्राइव, है ना, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से। वर्ष देखिए, वर्ष 1981 ईस्वी में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया था ईथरनेट ने आविष्कार किया था। टेलेक्स सेवा, है ना, टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1963 ईस्वी में। एकदम वीवीआई प्रश्न है कि इसमें टेलेक्स सेवा, टेलेक्स सर्विसेज का जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो 1963 ईस्वी में। भारत में टेलीफोन प्रसारण यानी कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट का जो है प्रारंभ कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटालेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस वर्ष के अंतर्गत रखा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो इसका है माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसको? बंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल और एनालॉग संकेत दोनों, यानी कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिक्स करके होता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ULSI है, यानी कि ULSI का जो फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ये आपको बताएं कि 3 बार आपको लिखना है, आप कभी ना भूलिएगा। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा अगस्टा। और तो ये जो लेडी एडा अगस्टा है किसके हैं? तो ये हरमन होलेरिथ के स्टूडेंट्स हैं। हरमन होलेरिथ क्या कह रहे थे? पंच कार्ड का निर्माण किए थे। पंच कार्ड का निर्माण कौन किए थे? हरमन होलेरिथ। और यही पंच कार्ड में प्रथम प्रोग्राम कौन डाले थे? लेडी एडा अगस्टा, ठीक है। तो ये प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, कौन कौन से? सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट ALU और मेमोरी। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है प्रोसेसर कहलाता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स का। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो MIPS में मापा जाता है। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर की गति होता है किस में मापा जाता है? MIPS में। MIPS का अर्थ क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD यानी कि CD फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। जैसे कि CD को पढ़ने के लिए किस चीज़ का वहाँ यूज़ होता है? लेजर बीम का, याद रखिएगा। जैसे कि हमारे पहले CD और ब्लैक एंड वाइट TV होता था, वो CD में हम लोग कैसेट डालते थे, तो कैसे वो CD पढ़ता था? एक लेंस होता था, लेज़र लेंस, उसके थ्रू वो पढ़ता था, है ना। टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? तो मिडी कार्ड यानी कि म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। 90 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैप्स लॉक का। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, कौन सी इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है, तो यह जो है कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है, तो IBM को जाता है। और यह विकास कब हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यह और IBM का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो लेज़र प्रिंटर का। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है, फोटो डायोड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस जो टेक्निक है राइट क्लिक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो मॉनिटर का। अरे कुछ भी हम प्रयोग करते हैं तो उसका यूज हम लोग कहाँ देखते हैं, मॉनिटर पर ही देखते हैं, तो वही कहना चाह रहा है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो मॉनिटर का। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी कहते हैं सहायक मेमोरी को। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। जो वर्चुअल मेमोरी होता है जैसे CD कैसेट होता है, उसका आकार किस पर डिपेंड करता है, वो डिस्क जितना स्पेस होगा उतना ही उसका बड़ा छोटा होगा। ठीक है। पेन ड्राइव क्या होता है, देख हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रिक मेमोरी है। जैसे कि हम लोग कुछ भी अगर चीज़ फ़ोटो वगैरह जैसे शादी का वीडियो कुछ भी रखना हो, डाटा कुछ रखना हो, फाइल कुछ रखना हो, तो हम लोग पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। और ये 100 और लास्ट प्रश्न है, हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग जो होता है रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप लोग के लिए है ये कि प्रश्न है, होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि प्रथम पूर्ण स्वचालित, क्या देखिए, प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आपका ऑप्शन है ABC, मार्क 1, ENIAC, सभी। जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।